राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। कोई भी आपका बाल नहीं पाका कर सकता। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब सेफ साइड हैं। ओके, एक अभेद्य दुर्गा कवच हमेशा आपके लव्ड वन की रक्षा करता है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो आज आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चंस है, आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए। इसके लिए आप रीडिंग को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा सा भगवान की तरफ ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और उनको याद करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके आगे रखिए। फिर आप इस रीडिंग को सुनिए। ओके, डेफिनेटली आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान होकर रहेगा। ओके, चलिए जैसे मैं सफल करती हूँ कार्ड, तब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो फर्स्ट कार्ड ही आया है आपके लिए, गाइडेंस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, और आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को। होप, इनसाइट। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है या जो प्रश्न आपके मन में है, ठीक है, उसका आंसर कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है। आप नोटिस करो, उसका आंसर कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उस आंसर को ना समझ नहीं पा रहे हो। ये आंसर देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई आदमी, मतलब कोई इंसान आपको बताए, कोई गाइड करे। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन है और आपको दिया भी जा रहा है। शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप या फिर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो कि कोई आए और आपको इस समस्या से बाहर निकाले। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ईश्वर का इशारा समझिए। ओके, जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है ना, कोई इंसान ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे। आपको इस टाइम पर यूनिवर्स ना किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं। वो एक एनिमल के थ्रू ही दे सकते हैं आपको। मतलब आप कुछ देख रहे हो तो वहाँ पर भी कुछ, जैसे कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो, आप न्यूज़ सुन रहे हो, या आप कोई चैनल देख रहे हो, यहाँ पे कोई जैसे कि कोई प्रवचन ही चल रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप शायद उसे नहीं समझ पा रहे हो, या आप इग्नोर कर रहे हो, या आप कुछ और चाहते हो। आपने या फिर ये मन में बैठाया है कि नहीं, मुझे इसी इंसान से मुझे गाइडेंस मिले, या मुझे इसी प्लेस से गाइडेंस मिले। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से तो दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। उसके लिए आपको तैयार होना है खुद से, ठीक है। आप पहले अपना मन शांत करो, क्योंकि आप शायद आपकी मन की स्थिति, आप शायद होपलेस हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्थिति शायद चेंज नहीं होगी। आप कुछ तो आप ऐसा है ना, या फिर आपका मन शांत नहीं हो रहा है, इसीलिए आप ईश्वर के इशारे को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो ईश्वर आपसे इस टाइम पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत बनाओ खुद को, मन को शांत रखो। क्योंकि कोई भी परिस्थिति जो भी है ना आपकी लाइफ की, कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली उसका समाधान भी है, और यूनिवर्स आपको समाधान शायद दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप चौकन्ना रहिए। कहीं से भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, कहीं से भी आपको आपकी समस्या का हल मिल सकता है, लेकिन आपको भी इतना तैयार खुद को रखना है कि आप उस चीज़ को समझ सको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन उलझा है। आई थिंक आप बहुत ही टेंशन में हो इस टाइम पर, या तो फिर आप बहुत ही मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो आप ग्रैप नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। तो यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि आप पहले अपने मन को शांत करो और शांत भाव से बैठो, समझो। आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। एंड सेकेंड कार्ड इस होप का आया है। होप, बेटर डेज आर अहेड। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आ गया ना कि आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होप नहीं खोनी है, क्योंकि आगे आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके,
तो आप अब समझिए और सुनिए। आई थिंक शायद आपके क्वेश्चंस का आंसर यही आपको मिल जाए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी आशा नहीं खोनी है, उम्मीद नहीं खोनी है। आपके अच्छे दिन आगे आने वाले हैं, ठीक है। जो समस्या आज आपको बहुत बड़ी लग रही है, ये समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आपने इसे सोच सोच के बनाया है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने मन को शांत रखो, ठीक है, और ईश्वर के इशारों को समझो। जो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपको भी उसे समझने की जरूरत है। ओके, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको होपलेस नहीं होना है, अच्छे दिन आपके आने वाले हैं आज। वाओ, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। आपको मतलब अगर परिस्थिति आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक ही नहीं होगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, जरूर ठीक होगी। बस आपको उम्मीद नहीं हारनी है। आप अंदर से मजबूती लाओ, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो हार हो जाएगी, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी स्थिति आपके पक्ष में जरूर आएगी, ठीक है। यूनुस आपसे कह रहे डोंट गिव अप नहीं करना है आपको। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो भी विश मांगी है, जो भी प्रेयर की है, वो ईश्वर ने सुन ली है। माय गॉड, अभी मैंने बोला था कि आप लोग कार्ड को मतलब पॉज करके आप अपना विश मांगो, आपको मतलब क्वेश्चन पूछो, अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स से बताओ। तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आपने जो विश मांगी है, जो भी प्रेयर की है, यूनिवर्स ने सुन ली है। यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली सॉल्यूशन यूनिवर्स निकालेंगे। आपको बस होप नहीं खोनी है, होपलेस नहीं होना है आपको, ठीक है। यस, यूनिवर्स आपसे कह, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है, ईश्वर तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आपको यूनिवर्स ने आपको भूला नहीं है, ठीक है। आप यूनिवर्स के माइंड में हो, आप पहले से ही हो, लेकिन शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपकी हर प्रार्थना वो सुन रहे हैं, ठीक है। आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, आपके पक्ष में ही हर फैसला होगा। आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। यूनिवर्स ने आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मेरी नहीं सुनते, तो ये आपकी गलतफहमी है। यूनिवर्स ने आपको कभी भुलाया ही नहीं है। हो सकता है अगर ये चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, तो शायद ये आपकी परीक्षा ली जा रही थी यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें आप डेफिनेटली पास हुए हो। ओके ओके, एंड देखिए थर्ड कार्ड इज इनसाइट। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, मतलब एक गहरी सोच। ओके, ब्राइट आइडियाज आर कमिंग। तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके दिमाग में ना बहुत ही उज्जवल, मतलब बहुत ही शानदार आइडियाज़ आ सकते हैं। हो सकता है आप जिस भी समस्या में फंसे हो, उसके समाधान के लिए यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के माध्यम से गाइड करे। आपको आइडियाज़ यूनिवर्स दे सकते हैं, और ये ऐसे आइडियाज़ होंगे जिसमें इम्प्लीमेंट आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो यूनिवर्स आपसे इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि ये जो आइडियाज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, इसके लिए मैंने बोला था ना अभी आपको कि हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा उथल पुथल मची है, शांत नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि व्हेन द माइंड इज टोटली क्वाइट, जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा ना, तभी इस आइडिया को आप एक्सेप्ट कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ना, इसके लिए देखिए, आप अपनी जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है, इसे आप टोटल ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि जैसे आप टोटल अपनी सारी परिस्थिति ईश्वर के ऊपर सौंप देंगे, उसी समय से आप देखोगे कि आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम जागृत हो जाएगा कि यूनिवर्स है, ईश्वर है जो मेरी सुन रहे हैं। और जैसे आपके मन में ये बिलीव आएगा ना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा यूनिवर्स का कार्य, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको आइडियाज़ दिया जाएगा, इस जो भी समस्या है इससे सॉल्यूशन आपको यूनिवर्स देंगे, बट उसके लिए आपको अपने मन को टोटली शांत करना है, जो कि आप जब यूनिवर्स पर सरेंडर कर दोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये आप डेफिनेटली, ये ट्रू है, आप करके देख लीजिए। आप बस इतना बोलिए कि हे परम पिता परमात्मा, हे माता भवानी, आज से अभी से मैं अपनी सारी समस्या आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा मन शांत कीजिए। अब आप जानिए, आपका काम जानिए, आप इसे पूरा करिए, आपको ही करना है। इतना बोलने के बाद आप
एकदम रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद आपके दिमाग में इफ़, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं आना चाहिए कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये जिम्मेदारी ईश्वर की है। तो इसलिए बस आपको इतना सोचना है कि मैंने भगवान पर सौंप दिया है तो ज़रूर होगा। जब आप ये सोच लाओगे, इसको बोलते हैं टोटल सरेंडर, जब आप ये सोच लाओगे तो डेफिनेटली ईश्वर आपका साथ देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके कुछ भी परिस्थिति आपके विपरीत होती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इसने मेरे ऊपर सौंप तो दिया, लेकिन ये खुद कितने पानी में है, इसको कितना विश्वास है मेरे ऊपर। तो उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, उस टाइम पे आपको बस यही बोलना है कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप जो करोगे मेरे हित में करोगे, मेरे लिए अच्छा करोगे। आप हो जाओगे यूनिवर्स की परीक्षा में पास और डेफिनेटली डेफिनेटली आप सक्सेस को हासिल करोगे। आज जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका वो पर्पस सॉल्व होगा और जो भी ये सिचुएशन है आपके पक्ष में आकर रहेगी। डेफिनेटली 101% मैं आपसे बोल रही हूँ। ओके, यस। तो इसीलिए बस आपको अपना मन शांत करना है, जो कि मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आपका मन कैसे शांत होगा। ओके, तो ये जो गाइडेंस है ना, ये मुझे आज बहुत बहुत प्यारी लगी। ओके, देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हमारे बॉडी में ना 7 चक्रास होते हैं। ओके, उसमें सबसे जो मोस्ट पावरफुल चक्रा होता है वो है हमारा रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारी पावर है, ये हमारी लाइफ, हमारी एनर्जी है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है उसकी पावर है रूट चक्रा। और आपको पता है जब आपके अंदर ये डर आ जाता है ना कि मेरा ये काम गड़बड़ हो जाएगा, मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, या वो धोखा दे रहा है, वो इविल एनर्जी कर रहा है, जब आपके अंदर ये डर आ जाता है तो सबसे पहले आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और जैसे आपका रूट चक्रा ब्लॉक होता है वैसे ही आपकी लाइफ की सारी स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि आपका जो डेली रूटीन होता है ना वो भी रूट चक्रा से ही रिलेटेड होता है। आपका डेली सुबह उठना, नहाना, धोना, खाना, पूजा करना, जो भी डेली रूटीन होता है। लेकिन आप नोटिस करना कि जैसे आपके अंदर एक डर आया, सबसे बड़ा रीज़न होता है रूट चक्रा ब्लॉक होने का, आपके अंदर डर आना। आपके अंदर जैसे डर आता है ना कि मैं ये चीज़ गड़बड़ हुई, आपका डर आना, आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और जैसे रूट चक्रा ब्लॉक होता है आप नोटिस कर लो, आपको हेडेक होने लगेगा, आप ना टाइम पे सो के ना ही टाइम पे आप जागोगे, ना ही आपका कोई खाने का टाइम होगा, ना नहाने का टाइम होगा, ना सोने का टाइम होगा। आप 24 घंटा आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन है, मैं थका हुआ हूँ। भले ही आप 8 घंटे की नींद लेकर के सो के उठो, फिर भी आपको लगेगा कि मैं थका हुआ हूँ। आपका दिमाग एग्जॉस्ट रहेगा, आप डिप्रेस्ड रहोगे, परेशान रहोगे। ये नोटिस कर लो, ये रीज़न है आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। और रूट चक्रा ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीज़न होता है डर आना। इसीलिए ईश्वर आपसे कहते हैं कि डरो नहीं, डर पर जीत हासिल करो। और ये रूट चक्रा इसका डर हटाने के लिए, मतलब सबसे बड़ा मैंने जो बताया ना, सरेंडर करो ईश्वर को। तो रूट चक्रा आपकी अगर ब्लॉक ये जो हो चुकी है, इसको ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ईश्वर पर सरेंडर करो। क्योंकि जैसे आपने ईश्वर पर अपनी परिस्थिति छोड़ी, वैसे ही आपके अंदर से डर हटेगा, और जैसे डर हटेगा वैसे ही ब्लॉकेजेस हटेगी रूट चक्रा की। ओके, और मैं आपको एक और साउंड बता देती हूँ। आप डेली 5 मिनट आप चैंटिंग किया करो, लम लम। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब में डालो और उसमें लिखो रूट चक्रा ब्लॉकेजेस मेडिटेशन लम साउंड। ओके, ये लगा करके आप ईयरफोन अपने कान पे लगा लो और आप इससे डेली इस मेडिटेशन को सुनो, ये साउंड सुनो, लम लम। आप जब इसे साउंड सुनोगे आप फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। ओके, देखिए ये बातें ना कोई आपको बताएगा नहीं, लोग पैसे लेते हैं ये सब बताने के लिए, बट आप मेरे डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा हो, मेरा एक छोटा सा परिवार हो प्यारा सा। तो मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, इसलिए मैं आपकी हर तरीके से कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। ओके, तो बस थोड़ा सा कार्ड से देख लेते हैं आज कार्ड से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है इनके लिए और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं। हो वाओ, पहला ही कार्ड आ गया पेंटिकल्स, पैसों से रिलेटेड। तो हो सकता है आपके किसी की बहुत वाओ सेलिब्रेशन। देखिए
जो कार्ड्स आते हैं ना वो कैसे रिलेट करते हैं। ओके, तो इस रीडिंग के बाद से ना डेफिनेटली आपने जो भी प्रॉब्लम पूछी है ना वो सॉल्व तो होगी। ओके, सॉल्व जरूर होगी, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड बोल रहा है कि आप जश्न मनाने वाले हो। आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, तो इसीलिए आप मुझे जश्न मनाते हुए दिख रहे हो। अगर आपका कोई काम था जो नहीं हो रहा था, अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे जो नहीं हो रहा था, तो वो अब हो जाएगा। आपके घर में मुझे कुछ सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, आप कोई पार्टीज वगैरह अटेंड कर सकते हो, सेलिब्रेशन आ रहा है टोटल आपकी लाइफ में। ठीक है, आप जश्न मनाते हुए दिख रहे हो, तो ये आपकी जीत की, सफलता का भी जश्न मुझे दिख रहा है। यस, वाओ। चलिए, अब मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली 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 यूनिवर्स, आप जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, जो आप डिप्रेस्ड चल रहे थे, आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न थी, तो यूनिवर्स आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल रहे हैं। डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म होने वाली है। आप ना मुझे जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में दिख रहे थे, आपको कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ था जिससे आप ना उस स्थिति से, मतलब उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ तो आपके साथ ट्रॉमा हुआ था पास्ट में, कुछ ऐसा हुआ था जिसे आप भूल नहीं पा रहे थे, उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, मुझे आप बहुत ही टेंशन में दिख रहे हो, बहुत एंग्जाइटी थी आपको, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं, और अभी तक जो आप जिस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, तो अब आप इजीली उस चीज़ से भी बाहर निकल आओगे। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आपकी लाइफ में ना पैसों से रिलेटेड जो भी समस्या थी उसका समाधान डेफिनेटली ईश्वर ने कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है ना, ये टाइम अब आपका स्टार्ट हो रहा है कि आपकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि आप मुझे एक बहुत ही फ्रीडम इंसान दिख रहे हो। अब आपका लाइफ में ना अगर अभी तक आप ना बहुत बंधन सा महसूस कर रहे थे, तो अब आप उस बंधन से तोड़कर बाहर निकलोगे। ये बंधन आपके माइंड का भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी जिस भी प्रकार का बंधन है, इस बंधन से अब आप डेफिनेटली बाहर निकल रहे हो। आप मुझे एक फ्री लाइफ जीते हुए दिख रहे हो, जिसमें बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा पैसा है, और बहुत अबेंडेंस है, बहुत लग्जरी लाइफ है, और ये टोटल आपकी मेहनत का फल है। और आप मुझे अपने ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपका ग्लो बढ़ रहा है। यस, आपकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली बहुत चेंज आने वाला है, लोग नोटिस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, आपका कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। यस, इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही हम्बल इंसान होते हुए दिख रहे हो। ओके, आपका नेचर ये नहीं रहेगा कि पैसा आके तो आप किसी को पूछोगे नहीं। नहीं, आपके पास सफलता आएगी ना, तो आप और विनम्र होने वाले हो, आप सबको पूछोगे। ठीक है, आप सबकी हेल्प करोगे, सबकी रिस्पेक्ट करोगे, सबको पूछोगे, सबकी मतलब सबका सम्मान करोगे, लेकिन उन लोगों को छोड़कर जो लोग गिरगिट का काम किए हैं आपके साथ, या फिर पास्ट में इन लोगों ने, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने अपना रंग दिखाया है, तो आप अब ऐसे लोगों की तरफ आप देखोगे भी नहीं मुड़ के। और ये चीज़ें ना बहुत स्पीड में होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत स्पीड में होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, अच्छा देखिए, आपके सामने ना किसी प्रकार का कोई ट्रूथ रिवील हो सकता है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपसे कुछ बातें छिपा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी, तो आपके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है, कोई रहस्य उजागर हो सकता है इस टाइम पर। और अभी तक आप जो बहुत ओवर इमोशनल हो रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत इमोशनल थे इस टाइम पर, तो आप ना इस इमोशनल से बाहर, इमोशंस, ये जो नहीं, तो इमोशनल ड्रामा, आप इससे मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ठीक है, कोई ईश्वर आपको कुछ तो काम, कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट भी करने वाले हैं नया, और आप मुझे बहुत लगन से काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो आप इतना याद रख लो। इस रीडिंग के बाद से आपकी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए, आप बस एंजल से क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स बताइए, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या आंसर है। ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके मन में जो भी है, आप इनका आंसर बता दीजिए। प्लीज़ एंजल्स इनका आंसर बता दीजिए। इनके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, इसका आंसर आप बता दीजिए एंजल्स प्लीज़। फर्स्ट कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्तों में
तो आप देखिए आपका ये क्या क्वेश्चन था, इसका आंसर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्तों में आपका क्वेश्चन का आंसर है ये ईयर फ्रॉम नाउ। और किसी किसी के लिए है कि आज से 1 साल बाद, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन के देखिए, जिसकी स्थिति बहुत लंबे टाइम से बिगड़ी हुई लग रही है मुझे, है ना, जिसका कोई काम बहुत लंबे टाइम से अटका है या बहुत लंबा फ्रेज चल रहा है, तो उसके लिए है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद। लेकिन जिसकी मतलब कि कुछ ऐसा आपने पूछा है जो अभी रिसेंट में हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उम्मीद ज़्यादा है हो जाएंगी, तो इसका है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ में आपको इसका आंसर आता, आपको मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। आप समझो क्योंकि आपकी परिस्थिति क्या थी, आपने क्या क्वेश्चन किया, उसके लिए एंजल्स ने आपको आंसर दिया है, ठीक है। ओके एंजल्स प्लीज वन मोर आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर मैं और निकाल रही हूँ, 2 कार्ड्स आए हैं। पीसफुल रिसोल्यूशन। ओके, तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही विनम्रता के साथ ही आपका हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा इस टाइम पर। आपको ज़्यादा ओवरलोड होने की, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर सरेंडर करोगे, ठीक। चूज न्यू डायरेक्शन। तो किसी किसी के लिए यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई न्यू दिशा चूज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये गाइडेंस किसी के लिए है। अब आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति चल रही है, आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई और नहीं जान सकता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लीजिए। और देखिए ये जर्नल रीडिंग है, तो जो आपका आंसर है वही ग्रैब कीजिए, बाकी जो जिसके लिए है उनके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ठीक है, अब लास्ट थोड़ा सा मैं कार्ड्स देखूंगी, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मैसेज फर्स्ट। ओफो, देखिए फर्स्ट आया है कि शाम को सूर्यास्त के बाद आपको किसी को भी दूध दही प्याज का दान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो ना तो आप अपने घर की धन लक्ष्मी दूसरों को दे देते हो, ठीक है। अब फैसला आपके हक में होकर रहेगा, आपको न्याय मिलकर रहेगा, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन कर दी है, ठीक है। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, तो जीतना आपका भाग्य है, डेफिनेटली आप जीतोगे, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन है आपका, जीत आपकी ही होगी। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, जो भी गलत आदतें या गलत थॉट्स थी आपकी, जो भी ना नेगेटिविटी थी, ईश्वर ने उन्हें सब हटा दी है। ओके, अगर आपने कोई मान्यता मानी है ईश्वर से, तो उस मान्यता को पूरी कीजिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मुझे तुम्हारी परवाह है। तो कोई आपसे ये बोल रहा है कि उनको आपकी परवाह है। ओके यूनिवर्स, आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है, डेफिनेटली आपके शत्रु का अंत निश्चित है। आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे। योर आइज मेस्मराइज्ड मी, आपकी आंखें किसी को मदहोश करती हैं। ओके, सच्चाई का साथ दे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भी सच का ही साथ देना है, ठीक है। वो अब आप समझो कौन सी स्थिति में यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल गया है, तो किसी ने अगर आपको बदनाम करने की कोशिश की है ना, तो उसे दंड जरूर मिला है। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, तो किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ किसी के भी हाथों से ना खाएं, तो आपको बचना होगा वाइट मिठाई और सफ़ेद चीज़ खाने से। मंदिर में झाड़ू का दान दे, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। शिवलिंग पर दूध अर्पित करे, वो माई गॉड, आज तो यही सब आ रहा है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं अब सच की जीत होगी। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ओके, वन मोर और, ईश्वर को सरेंडर करें, माई गॉड आ गया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ईश्वर को अपनी परिस्थिति सरेंडर कीजिए। ओके, तो आई होप आप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, यूनिवर्स आपकी लाइफ की सारी परेशानियां दूर करे। ओके, राधे राधे।